Hey guys, I'm Moses Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, एसईओ फंडामेंटल क्या होता है, तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ। बेसिकली 3 से 4 वीडियो आपको लग जाएगा टेक्निकल एसईओ को पूरा कवर करने में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पे आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग और सीआरएम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव बहुत अच्छे अच्छे वीडियो। तो आपको लेट नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है और हाँ साथ में बेल बटन को भी दबा देना है, ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। तो जैसा आप देख रहे हो सर गाइज, ये टेक्निकल एसईओ है और टेक्निकल एसईओ में जो मेन जो टॉपिक है जिसको कि कवर करना है वो आप देख सकते हो। लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ एक बार, जिसको कि पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने में मे भी 3 से 4 वीडियो आपको लग ही जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे टेक्निकल एसईओ होता क्या है, उसके बाद यूआरएल स्ट्रक्चर, साइट मैप, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, रोबोट टीएक्सटी, कोनिक कोनिक कैनोनिकल टैग, उसके बाद है एचटीटीपीएस स्टेटस कोड, उसके बाद है स्कीमा मार्कअप। तो ये सारा आपको जो टॉपिक है जिसको कि मुझे कवर करना है टेक्निकल एसईओ में। बेसिकली टेक्निकल एसईओ की अगर हम सिंपल बात करें कि ये टेक्निकल एसईओ क्या होता है, तो एक लाइन में आप समझ लो कि टेक्निकल एसईओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट। आपका जो वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करता है, उसको इंक्रीज करता है। जैसे ऑन पेज एसईओ का काम था कि आपके कंटेंट, आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब को ऑप्टिमाइज करता था। उसी तरह से अगर हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो उसका जो मेन पर्पस है कि आपके साइट को दूसरे साइट पे या अदर अलग प्लेटफॉर्म पे या अलग वेबसाइट पे उसको प्रमोट करना है या उससे ट्रस्ट गेन करना है थ्रू द लिंक बिल्डिंग के थ्रू। तो ये हमारा ऑप का, तो सभी का डिपार्टमेंट अलग है। तो नेक्स्ट टेक्निकल एसईओ में ये ऑन पेज की तरह आप कह सकते हो कि ये वेबसाइट पे ही काम करता है, लेकिन इसका टेक्निकल रीजन पे, मतलब इसके परफॉर्मेंस पे। अब इसका परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ से ठीक हो सकता है, जैसे हम इस पे जो मेन बात करेंगे, इसका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, इसका जो साइट का आर्किटेक्ट आप कह सकते हो, वेबसाइट का आर्किटेक्ट कह सकते हो, इसका स्पीड की बात करता है, इसका सिक्योरिटी की बात करता है, इसके डुप्लीकेट कंटेंट की बात करता है। एक कंटेंट जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब यूजर। गाइज यहाँ 2 पॉइंट होता है एसईओ का जो पर्पस है, दो दो लोगों को खुश करना रहता है। एक गूगल गूगल को यानी उसके बोर्ड को, ताकि उसको अच्छे से क्रॉल इंडेक्स कर सके, और दूसरा यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूजर को कोई दिक्कत ना हो। तो ये 2 पॉइंट को ध्यान में रख के, यानी ना उसके बोर्ड को इंडेक्स करने में, यानी गूगल को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इंडेक्स करने में, और एक यूजर को भी दिक्कत ना होना चाहिए जब उसके वेबसाइट पे आता है। आप इसके जितना भी टॉपिक देख लो तो आपको समझ में आएगा कि सारा सारा यूजर बेस और दूसरा जो हमारा है वो गूगल बोर्ड के बेस पे है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि टेक्निकल एसईओ क्या है। तो ये बेसिकली हमारा परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, हमारे वेबसाइट के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले शुरू होता है यूआरएल स्ट्रक्चर। अब ये यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है गाइज, तो जैसे मान लो कि ये एक वेबसाइट है जैसे bluehost.in। तो ये हमारा होम पेज है। अब इसके किसी भी पेज पे आप चले जाओ, फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ वर्डप्रेस पे चला जाता हूँ, तो आप देखोगे कि इसका जो यूआरएल, ये जो ऊपर में देख रहे हो ना एड्रेस, यही है हमारा यूआरएल। किसी भी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है ये यही, मतलब किसी भी पेज का यूआरएल ये होता है। तो आप देख सकते हो कि इसके यूआरएल में क्या लिख रहा है, डोमेन जो फर्स्ट है www.bluehost.in, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वर्डप्रेस है ये टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज कहने का मतलब है कि गूगल कहता है कि जो आपका जो यूआरएल होना चाहिए वेबसाइट का, वो रिप्रेजेंट करे, किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या जिस कैटेगरी में वो टॉपिक है, मतलब आपके
यूआरएल से एक यूजर को उसका सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे हम इसको देख के कह सकते हैं कि ब्लू होस्ट एक साइट है जिसपे एक फाइल है, वर्डप्रेस एक पेज है जिसपे कि हमारा वर्डप्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। तो यही सेम टू सेम यहाँ कर रहा है कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपका डोमेन हो का जो नेम होना चाहिए, जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं। दूसरा बोलता है इसमें तो कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर वर्डप्रेस किसी कैटेगरी के अंदर आता, मतलब पहले कैटेगरी बना लेता, तो कैटेगरी भी आप लिख सकते हो। कैटेगरी के बाद अगर कोई सब कैटेगरी है तो आप सब कैटेगरी भी लिख सकते हो। और उसके बाद जो मेन कीवर्ड है यानी जो मेन टॉपिक है वो होना चाहिए। अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो ये जो एग्जांपल में है पहले डोमेन है और कैटेगरी सब कैटेगरी इसमें है नहीं, इसने कैटेगरी और सब कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया, तो इसलिए डायरेक्ट जो है वो कीवर्ड पे आ गया। वर्डप्रेस यहाँ क्या है, कीवर्ड है। तो इसी तरह से आपको एक लॉजिकल जो है इसको आपको दिखाना है। इस पे अगर और कोई पेज खोले शायद में भी आपको इस पे दिखा दे वैसा कुछ। जैसे अगर मैं ऑनलाइन स्टोर करूं, देख लो, जब हम ऑनलाइन स्टोर करते हैं तो आपने देखा कि bluehost.in ये हमारा हो गया डोमेन, और ये जो आपको वर्डप्रेस है अब ये एक कैटेगरी बन गया। और इस वर्डप्रेस के अंदर इस फाइल के अंदर एक पेज है वो कॉमर्स होस्टिंग, यानी वर्डप्रेस का वो कॉमर्स होस्टिंग। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो होस्टिंग है वो तो वर्डप्रेस के लिए ही है, लेकिन स्पेशली किसके लिए है, ई कॉमर्स यानी ई कॉमर्स से रिलेटेड जो वेबसाइट है उसके लिए होस्टिंग की बात कर रहा है, वर्डप्रेस होस्टिंग की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हो ये इसी को बोलते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। तो जब भी किसी भी साइट का आप यूआरएल क्रिएट करते हो तो ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है, तभी जाकर के वो ऑप्टिमाइज कराएगा। आप यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, इसको देख करके हमने पूरा कहानी समझ लिया, बाकी देखने की जरूरत नहीं। अगर इसके सिर्फ यूआरएल से हमें सब कुछ पता चल गया कि ये किस फाइल में होगा क्या होगा, और यही गूगल चाहता है। और इसका बेनिफिट क्या है, ये क्यों चाहता है गाइस, तो यूजर एक्सपीरियंस, एक यूजर अच्छा एक्सपीरियंस होगा, यूजर को सब कुछ समझ में आ गया। तो मैंने पहले भी बोला था कि आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मेन तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट है गूगल के हिसाब से गूगल के बोर्ड को भी समझ में आ जाए, ताकि आपको सही ऑडियंस के पास या सही कस्टमर के पास आपको ले जाए। तो ये था हमारा पहला यूआरएल स्ट्रक्चर। दूसरा है साइट मैप। जब हम बात करते हैं साइट मैप का तो बेसिकली दो तरह का साइट मैप यूज किया जाता है, एक है एक्सएमएल साइट मैप, दूसरा है एचटीएमएल साइट मैप। गाइस जब हम एक्सएमएल साइट मैप की बात करते हैं तो ये स्पेशली फॉर द गूगल क्राउजर। मैंने बोला कि आपके साइट पे दो लोग विजिट करते हैं, एक आपका कस्टमर और दूसरा गूगल बोट, जो कि इंडेक्स करने के लिए आता है आपके पेज को कंटिन्यूअस, किसी भी तरह का आपके पेज में अपडेट है नहीं है तो हमेशा जो है आपके पेज को क्रॉल करते रहता है, बीच बीच में आते रहता है और आपको सारा कुछ क्रॉल करके, और उसमें अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन अलग रहता है तो उसको फिर से इंडेक्स कर लेता है या कुछ भी एडिशनल है, तो इसीलिए वो आता है। और दूसरा आपके पास आता है कौन, आपका कस्टमर। तो गाइस जब हम एक्सएमएल साइट मैप की बात करते हैं तो एक्सएमएल साइट मैप होता है गूगल बोट के लिए, और जब हम एचटीएमएल साइट मैप कहते हैं तो ये होता है आपके कस्टमर के लिए। अब हम पहले समझते हैं कि साइट मैप होता क्या है। तो गाइज जैसे अगर हम इसी वेबसाइट का एग्जांपल लें तो गाइज इस वेबसाइट पे बहुत सारा लिंक है। आप नीचे अगर आप आओगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पे कितना पेज है, बहुत ज़्यादा पेज है, आप देख सकते हो कि बहुत सारा पेज है, ठीक है, यानी बहुत सारा लिंक है। अब क्या है ना कि अगर आपका साइट मैप का ये काम है कि एक सीक्वेंस में, जैसे आप ये जो देख रहे हो ना ये एचटीएमएल साइट मैप, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर ये है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या करता है साइट मैप के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी पेज है उसको एक सीक्वेंस में ले आते हैं, एक गाइड बताते हैं। जैसे अगर मान लो कोई यूजर आता है तो उसको समझ में आ जाए अच्छा ये प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट है, तो शेयर होस्टिंग है, बीपीएस होस्टिंग है, तो एक समझ में आ गया ना कि ये क्या क्या दे रहा है और हमको किस हिसाब से विजिट करना है। उसी तरह से दूसरा देखेगा कौन कौन प्रोग्राम है, सपोर्ट में क्या है कंपनी में। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी यूजर अगर आता है तो उसको ये देखने से क्या है उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगेन ये जो चीज़ किया जाता है किसको इम्प्रूव करने के लिए, यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है एचटीएमएल,
बट जब हम बोट की बात करते हैं, सेम केस बोट के साथ होता है। क्या जब कोई गूगल बोट आता है क्रॉल करने के लिए आपके पेज को, तो क्या है ना कि उसके पास टाइम लिमिटेड है, क्योंकि आपके जैसा करोड़ों वेबसाइट है जिसको कि वो क्रॉल करना रहता है, इसलिए उसके पास जो टाइम रहता है बहुत लिमिटेड रहता है, 10 सेकेंड। डिपेंड करता है कि आपकी साइट कितनी बड़ी है, आपकी साइट की अथॉरिटी कितना है, उसके हिसाब से गूगल डिसाइड करता है कि इसके वेबसाइट को कितना टाइम देना चाहिए क्रॉल करने के लिए। इसलिए उसको हम क्रॉल बजट भी बोलते हैं, जो टर्म से यूज करते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि हर साइट को जो है वो कितना टाइम देना चाहिए, उस बोट कितना टाइम देगा, ये फिक्स्ड है। तो जब मान लो कि आपके साइट पे आता है और आपका जो है साइट मैप नहीं बना है, तो क्या है वो सीक्वेंस में रहेगा नहीं, वो आएगा और इस हिसाब से अपना जाएगा, कहीं से भी वो लिंक देखेगा। तो ये इसमें क्या होगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा आपको क्रॉल करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ जो है कुछ पेज को मे बी उस टाइम तक में जितना वो क्रॉल कर सकता है वो क्रॉल करके चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रॉपर ढंग से आपकी साइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी। अगर आप प्रॉपर ढंग से इंडेक्स चाहते हैं तो जैसे यूजर के लिए इस तरह का सीक्वेंस बनता है, सेम टू सेम XML में जो है वो गूगल बोट के लिए इसी तरह का सीक्वेंस बनता है। मतलब एक बता देता है कि इस कैटेगरी में ये सारा लिंक है, इस कैटेगरी में अगर हम एक साइट की बात करें तो सर्विस एक पेज होता है, पोस्ट होता है। जैसे ब्लॉग अगर है तो वो पोस्ट के कैटेगरी में कर सकते हैं, बहुत सारा पेज होता है। तो वो उस हिसाब से एक कैटेगराइज करके एक साइट मैप क्रिएट किया जाता है, जिससे कि बोर्ड को पता चल जाए। तो आपने HTML तो देख लिया, अब XML कैसे देखेंगे। तो मान लो एग्जांपल मैं अपनी ही साइट का ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप। और आपको अगर साइट मैप चेक करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, साइट मैप जैसे मैं पहले से आ गया तो ये दिखा दिया साइट मैप जो XML कर देना है आपको, स्लैश करके साइट मैप .xml कर देना है। तो जब आप ये साइट मैप .xml कर दोगे तो ये क्या करेगा, आपको दिखा देगा। जैसे कि हमारे साइट का जो है आप देख सकते हैं। अब ये हमारा जो साइट पे है पोस्ट एसईओ है, जो कि एसईओ प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए, और हमारा साइट वर्डप्रेस पे है। तो इसीलिए क्या है कि पोस्ट एसईओ जो है बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, एक्सएमएल क्रिएट कर देता है, एक्सएमएल का ये साइट मैप क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए आपको यहाँ दिखा रहा है इस तरह का। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। आप यहाँ देखोगे तो क्या किया है कि पोस्ट के लिए एक अलग साइट मैप क्रिएट कर लिया है, उसके बाद पेज के लिए अलग क्रिएट कर लिया है, कैटेगरी के लिए अलग कर लिया है, और ऑथर के लिए अलग कर लिया है। तो इसलिए जो पोस्ट है जो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी डिवाइड कर दिया है कि पोस्ट वाला यानी जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है उसका एक अलग कैटेगरी, उसका एक अलग साइट मैप क्रिएट कर दिया है। उसी तरह से आप पेज का ये अलग क्रिएट कर दिया है। और जब आप इंडेक्स देखते हो ना तो ये जो टोटल साइट मैप है, 4-5 कैटेगरी में साइट मैप क्रिएट किया है ना, पोस्ट के लिए अलग, पेज के लिए अलग, कैटेगरी के लिए अलग, ऑथर के लिए अलग। तो ये साथ एक साथ है, इसलिए इसको इंडेक्स के रूप में टर्म में ये URL है। आप अलग अलग करोगे, जैसे अगर मैं पेज के लिए कर दूं तो आपको सिर्फ इसमें जो दिखेगा ये जितना पेज आप हमारे साइट पे वो सारा पेज आपको दिख जाएगा, उसमें इमेज कितना है, क्या मॉडिफिकेशन हुआ, ये डिटेल दिख जाएगा। तो ये है हमारा साइट मैप, लेकिन ये हमारा किसके थ्रू है, आपको सॉरी, ये वर्डप्रेस पे है तो ये योस्ट प्लगइन के थ्रू है। लेकिन जो कि आप जब भी आप योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा। अगर गाइज आप योस्ट प्लगइन यूज़ नहीं करते और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो गाइज उसका वीडियो मैं पहले ही योस्ट प्लगइन पे बना चुका हूँ, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसको एक बार चेक कर लेना अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है। उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि कैसे पोस्ट प्लगइन एसईओ को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सारा डिटेल जो है आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये तो गाइस था ये वर्डप्रेस से रिलेटेड साइट है। अगर मान लो अगर आपका जो साइट है वो कोडिंग साइट है या आप प्लगइन्स वर्डप्रेस पे नहीं है, तो इन दैट केस हाउ कैन यू क्रिएट अ साइट मैप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली बहुत सारा आपको साइट मैप जनरेटर आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं साइट मैप सर्च करूं तो देखो आपको साइट मैप जनरेटर करके आपको आ गया। तो बहुत सारा टूल है जो कि पेड भी रहता है, फ्री भी। कोई भी टूल जो है फ्री पेड आपको रहता ही रहता है।
तो छोटे लेवल पे आपको फ्री में काम हो जाता है, और आपकी साइट बहुत बड़ी है तो उस केस में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे आपको जो फर्स्ट पे दिख रहा है ना, XML साइट मैप जनरेटर, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूल है और बहुत अच्छा टूल भी है। तो हम इसी के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं गाइज, यहाँ आपको जिस साइट का आपको अगर अपनी साइट का करना है तो आपको क्या करना है, इस पे अपना साइट जो है उसका URL सेट कर देना। जैसे मैं एक घर पे पढ़ाई करके एक हमारी जो साइट है उसका मैं आपको दिखाता हूँ, .in। अब देखो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा, उसका क्रॉलिंग करेगा आपके वेबसाइट को, और उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या कर देगा, आपका साइट मैप क्रिएट कर देगा। डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड करता है कि आपका जो वेबसाइट है उस पर कितना पेज है। जैसे हमारा साइट में बहुत ज़्यादा कुछ पेज नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी ही हो जाएगा, मुश्किल से 10-20 सेकेंड में जो है आपको ये पूरा क्रिएट करके आपको दिखा देगा। लेकिन अगर आपका साइट बड़ा है, बहुत ज़्यादा पेज है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है। जैसे इसने कर दिया, आप इसके डिटेल पे हम लोग जाते हैं, तो ये जो है साइट प्रीव्यू दिखा रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि जितना भी इसमें है, आप देख सकते हो कैटेगरी के हिसाब से, जो कैटेगरी के हिसाब से है आपको, उसके बाद ब्लॉग के लिए, कॉन्टेक्ट के लिए यानी पेज, तो ये इस हिसाब से इसने क्रिएट कर दिया। अब आपको सिंपली करना क्या रहता है, आप यहाँ देख सकते हो कि इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको डोमेन रूट फोल्डर में इसको अपलोड कर देना, और अपलोड करने के बाद अब लास्टली हमें करना है क्या, साइट मैप किसके लिए होता है, तो गूगल सर्च कंसोल के लिए, ताकि गूगल को तभी पता चलेगा जब इस अपने साइट मैप को जो है सबमिट किस पे करोगे, गूगल सर्च कंसोल पे। तो लास्टली हमें क्या करना रहता है, गूगल सर्च कंसोल पे ऐड करना रहता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड फाइल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, कि अपलोड इनटू डोमेन रूट फाइल, यानी डोमेन रूट फाइल का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है, जो डोमेन के जस्ट वाले फाइल में जो है हो जाना चाहिए। जैसे आप इसका URL देखो ना, तो इसका URL हमारा क्या था, इसका URL था forestepmarketing.com/map। तो ये हमारा है जस्ट डोमेन के बाद का फाइल, यानी ये हमारा रूट फाइल कहलाता है, जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। इसके पहले ब्लॉग, इसके पहले इस तरह का कुछ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट, तो इसको हम रूट फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप कैसे अपलोड करोगे, तो सबसे पहले तो इसके थ्रू आपको जनरेट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको जनरेट करके बताया। उसका सेकेंड स्टेप है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने से आपको एक फाइल मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमारा है cPanel। अब आपको इस cPanel पे आना है, बहुत स्लो चल रहा है। आपको इस cPanel पे आना है, और इस लॉगिन कर लोगे cPanel पे, तो आपको इस तरह का दिखेगा। अब आपको किस पे जाना है, फाइल मैनेजर पे। जब आप फाइल मैनेजर पे जाओगे तो यहाँ हमें जो चेक करना है वो है, आप देख रहे हो पब्लिक HTML। अब इस पे आपको क्लिक करना है। तो गाइज, अब आपको ये खोलने के बाद, ये रूट फाइल है, अब आपको यहाँ जो आप देख रहे हो ना अपलोड, इसको अपलोड पे क्लिक करना है, और अपलोड करके इस सेलेक्ट फाइल पे करना है। और सेलेक्ट फाइल करने के बाद जो जिस तरह का भी आप फाइल, जैसे कि अभी जो मैं डाउनलोड करता था, हमें यहाँ दिखा देता, तो उसके बाद इसको इस तरह से सेलेक्ट करके और अपलोड कर देते, हो जाता हमारा, ठीक है। तो खैर मैं फिलहाल इसको हटा रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दिया। अब नेक्स्ट काम है कि जब हमारा अपलोड हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो उसके बाद आपको, ये हमारा है, आपको गूगल सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट के लिए, तो आपका भी होगा, गूगल सर्च कंसोल होगा, तो सर्च कंसोल में आना है। अगर नहीं है तो उसको सिंपली गूगल आईडी के थ्रू ही आपको लॉगिन करके एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद आपको इस तरह का दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। अब आपको क्या करना है, जब सर्च कंसोल पे आओगे गाइस, तो आप ये देख रहे हो ना, ये साइड में साइट मैप आपको दिख रहा है। अब आप इस साइट मैप पे क्लिक करो। देखो ऑलरेडी मेरा सारा कुछ दिया हुआ है साइट मैप पे,
आपको जिस जो भी साइट मैप सबमिट करना है, जिसमें जैसे कि अगर मैं अब देख लूँ, ये हमारा जो साइट मैप है ये पेज के लिए है, ठीक है, ये हमारे पेज के लिए था। आपको करना क्या है कि ये जो अगर मुझे ये सबमिट करना रहता है तो पूरा नहीं करना, सिर्फ ये जो हमारा रूट फाइल है इसको कॉपी कर लेना है, इस पाथ को। आप देख लो यहाँ 4stepmarketing.com/ यहाँ तक तो दिखा ही रहा है, तो सिर्फ आपको रूट फोल्डर का ही आपको देना है। जैसे अगर मुझे इसका करना रहता तो मैं क्या करता, पेस्ट कर देता पेज साइट में, आप उसका सबमिट कर देते तो हो जाता। जैसा आप देख रहे हैं ना, यहाँ दिखा रहा है पेज /site map .xml। उसी तरह से कैटेगरी वाला भी किया हुआ है, पोस्ट वाला भी किया हुआ है, ब्लॉग वाला, सबका अलग अलग किया हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं बता दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं गाइज, साइट मैप जो है सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, और भी बहुत टॉपिक पे भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गाइज लास्ट में ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इस तरह का, तो गाइज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और गाइज अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है, या आप इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो गाइज प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं उस पर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो है उस पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।